जिससे तेरी गति और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। सोमवार 19 सितंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 और उसका 19वां वाक्य। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। आपका दिन आशीषित हो। मंगलवार 19 सितंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 और उसका 9वां वाक्य। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। आपका दिन आशीषित हो। हमारा ज्ञान अधूरा है, हम सिर्फ एक भाग को जानते हैं क्योंकि हमारी समझ भी अधूरी है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हम सिर्फ अधूरा जानते हैं। बाइबल के इस भाग को हम सभी बखूबी जानते हैं। पौलुस परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करता है। ये पवित्र प्रेम के बारे में बात करता है और किस प्रकार से ये प्रेम हमें जीवित रखता है और किस प्रकार से वे प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाता है और प्रेम का क्या अर्थ है, प्रेम का चरित्र क्या है और विश्वास और प्रेम का क्या अर्थ है और आशा के बारे में भी बात की जाती है। लेकिन सभी में प्रेम हमेशा रहता है और यही अद्भुत है और यही निरंतर बना रहता है। और इस पवित्र प्रेम के बारे में पौलुस बात करता है जो परमेश्वर की अन्य सारी आशीषों से भी बढ़कर है। परमेश्वर हमें जो योग्यताएं देता है, परमेश्वर जो हमें भविष्यवाणी का वरदान देता है, उनसे भी ये बढ़कर है। यदि हम प्रचार करें या अन्य भाषा में बोलें और ये सभी प्रेम की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है हम सिर्फ अधूरा जानते हैं और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है जब तक हमें पूर्ण प्रकाशन हो और हमारी समझ भी पूरी हो। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम जो कुछ जानते हैं वे अधूरा है और हम पूर्णता नहीं जानते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हम पूर्णता समझ पाएंगे। मित्रों, हम संकुचित हैं, हम परमेश्वर के जैसे नहीं हैं। हम पूर्णता परमेश्वर के जैसे नहीं हैं। परमेश्वर पूरक है, परमेश्वर संपूर्ण है और हमारी कल्पना से भी बढ़कर है। परमेश्वर सर्वदा के लिए है और वे इतना विशाल है, इसलिए हम अधूरा जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम पूर्णता जानेंगे। लेकिन यहाँ जानना यह जरूरी है कि हम अधूरा जानते हैं। हमारा ज्ञान अधूरा है और समय और जगह भी हमारे पास पूरा नहीं है। इसलिए हम सिर्फ अधूरा जानते हैं और हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर वह है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वह आदि काल से है और सर्वदा रहेगा और हम यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए हैं। इसलिए हम परमेश्वर को ना समझ पाएंगे। बहुत है जो परमेश्वर के बारे में बहुत से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा समय कम है और हम संकुचित जगह पर रहते हैं और हमारा ज्ञान भी अधूरा है, इसलिए हम कभी भी परमेश्वर को ना समझ पाएंगे। और ये जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर को कभी पूर्णता ना समझ पाएंगे क्योंकि हम सीमित हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम पूर्णता समझेंगे। तो इसलिए जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ये जानना जरूरी है कि हम संकुचित हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई दायरा नहीं और वह हमारी समझ से बढ़कर है। और इस बात को निरंतर याद रखें, परमेश्वर हमारी समझ से बढ़कर है लेकिन हमारी पहुंच से बढ़कर नहीं है, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए, हमें समझाने के लिए और हमें आशीषित करने के लिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझे समझ सके प्रतिदिन और हर दिन। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।